फिल्मी दुनिया जितना फिल्मों की वजह से चर्चाओं में रही है, उतनी ही चर्चाएं उसे पर्दे के पीछे के अफसानों ने दी हैं। इन अफसानों में सबसे बड़े किस्से रोमांस और मोहब्बत की कहानियों के रहे हैं। सिनेमा का दौर कोई भी रहा हो, प्रेम कहानियां हमेशा बनती रही हैं। यह प्यार कभी छुप छुप कर हुआ तो कभी खुलेआम, कुछ सफल हुए तो कुछ बगावत की हद तक चले जाने पर भी सफल नहीं हुए। हर दशक में कोई ना कोई ऐसी फिल्म जोड़ी बनी जिसने फिल्म से ज्यादा अपनी तरफ दर्शकों का ध्यान खींचा। हम आपको कुछ ऐसी ही जोड़ियों के किस्से सुना रहे हैं। राज कपूर और नरगिस। आवारा बनने के दौरान राज कपूर और नरगिस का प्रेम परवान चढ़ा। यह जोड़ी असल जिंदगी के साथ फिल्मों में भी एक दूजे का साथी बनी। इनकी एक साथ कई फिल्में रिलीज हुई। कहते हैं कि राज और नरगिस का रोमांस इतना चर्चाओं में आया कि कपूर खानदान तक उसकी आंच पहुंची। राज की पत्नी कृष्णा एक बार बच्चों के साथ इसी वजह से मायके भी चली गई, पर राज का प्रेम चलता रहा। यहां तक कि आर के बैनर के लोगों में राज कपूर और नरगिस का एक रोमांटिक सीन आज भी जिंदा है। बात करें गुरुदत्त और वहीदा रहमान। गुरुदत्त ने वहीदा रहमान से प्रेम किया। गुरुदत्त ने ही उन्हें CID में पहला ब्रेक दिया। इस फिल्म से ही गुरुदत्त वहीदा को प्यार करने लगी। पहली नजर में ही उन्हें वहीदा 14वीं का चांद नजर आई। गीता दत्त उनकी पत्नी थी। इस प्रेम कहानी का असर उनके परिवार पर भी पड़ा। परिवार टूटने के बावजूद गुरुदत्त प्रेम में डूबते गए। बेहद संवेदनशील गुरुदत्त के लिए अपने प्यार को पाना मुश्किल था। इन स्थितियों ने उन्हें अकेलेपन और गहरी उदासी की तरफ धकेल दिया। गुरुदत्त ने आत्महत्या की। कहा जाता है कि इस आत्महत्या के पीछे कहीं ना कहीं उनके प्रेम का सफल ना होना भी है। बात करते हैं दिलीप कुमार और मधुबाला। प्रेम अफसानों में दिलीप कुमार और मधुबाला की कहानी बड़े चाव से कही जाती है। दोनों ने एक दूसरे से प्यार किया, मगर मधुबाला के पिता को यह प्यार मंजूर नहीं था। मधुबाला पर निगाहें रखी जाने लगी। बावजूद इसके प्रेम भी चलता रहा। आखिर एक दिन दिलीप कुमार ने मधुबाला से कहा कि शादी होगी, मगर शादी के बाद उसे अपने पिता से संबंध तोड़ना होगा। मधुबाला ने यह स्वीकार नहीं किया। आखिर यह प्रेम कहानी भी खत्म हो गई। बाद में मधुबाला और दिलीप दोनों की ही जिंदगी में नए लोगों ने दस्तक दी। बात करते हैं सुरैया और देवानंद। सुरैया और देवानंद ने खुलकर प्यार किया, पर यहां सुरैया की नानी आड़े आ गई। उसे सुरैया का देवानंद से मिलना पसंद नहीं था। सुरैया को देवानंद में अपने बचपन के हीरो ग्रेगरी की छवि नजर आती थी। देवानंद ने बहुत कोशिश की, लेकिन बात नहीं बनी। देवानंद ने सगाई की अंगूठी तक बनवा ली, पर सुरैया से उनकी शादी नहीं हो सकी। फिल्मों से अलग होने के बाद वह नितांत अकेले ही रही। सार्वजनिक जगहों पर जाना उसके छोड़ दिए था। यह प्रेम का दुखांत अंत था। बात करते हैं दिलीप कुमार और वैजयंतीमाला के साथ। दिलीप कुमार और वैजयंतीमाला के रोमांस के किस्से भी फिल्मी पत्रिकाओं में खूब छपे। गंगा जमुना के बाद तो दिलीप कुमार उन्हें अपनी हर फिल्म में देखना चाहते थे, लेकिन वैजयंतीमाला को चाहने वाले कुछ और भी थे। कहते हैं कि संगम के समय राज कपूर भी वैजयंतीमाला से प्रेम कर रहे थे। एक पार्टी में तो वे वैजयंतीमाला को लेकर राजेंद्र कुमार से भी भिड़ गए थे। हालांकि वैजयंतीमाला ने किसी हीरो से नहीं बल्कि एक डॉक्टर से शादी की। बात करें अमिताभ बच्चन और रेखा के लिए। अमिताभ और रेखा की जोड़ी पर्दे पर भी खूब जमी और प्रेम में भी। हालांकि दोनों ने कभी खुलकर इसका इजहार नहीं किया, लेकिन अंत में सिलसिला फिल्म इस पूरी कहानी को बयां कर रही है। रेखा और अमिताभ ने कई हिट फिल्में दी। इन दोनों के बीच प्यार के चर्चे हर जुबान पर थे। इन दोनों के बीच अफेयर की वजह से अमिताभ और जया का दाम्पत्य जीवन भी कुछ समय के लिए कलह से गुजरा। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की बात करें तो धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की कहानी भी कम दिलचस्प नहीं है। दोनों ने कई सफल फिल्में बनाई। उनकी जोड़ी को पर्दे पर बहुत सराहा गया। धर्मेंद्र ने आखिर हेमा से अपने मोहब्बत का इजहार किया। यह सब उनके लिए आसान नहीं था।
हेमा का दक्षिण भारतीय परिवार अपने दामाद के रूप में पंजाबी धर्मेंद्र को पसंद नहीं कर रहा था। आखिरकार शादी हुई और शादीशुदा धर्मेंद्र को मुसलमान बनकर दूसरी शादी करनी पड़ी। राजेश खन्ना और डिंपल की बॉबी आई तो धूम मच गई। साथ ही इस बात के चर्चे भी थे कि कपूर खानदान का बेटा उससे प्यार करने लगा है। ऋषि और डिंपल की चर्चा अभी फिजा में ही थी कि सुपरस्टार राजेश खन्ना ने एक चांदनी रात में समंदर के किनारे घूमते हुए डिंपल के सामने शादी का प्रस्ताव रख दिया। राजेश खन्ना उस समय अपने करियर की बुलंदी पर थे। यह शादी हुई और कुछ दिन तक दोनों साथ में रहे। बाद में यह दोनों ही अलग अलग रहने लगे। हालांकि इनके बीच कभी तलाक नहीं हुआ। बात करते हैं ऐश्वर्या राय और सलमान खान और शाहिद करीना की। ऐश्वर्या राय और सलमान खान के प्यार के किस्से भी खूब उड़े। सलमान और नीली आंखों वाली खूबसूरत ऐश्वर्या को फिल्म जगत में बेस्ट जोड़ी के तौर पर देखा गया है। बाद में यह जोड़ी बिखर गई। शाहिद और करीना कपूर की प्रेम कहानी हाल के सालों में सबसे चर्चित प्रेम कहानी रही है। बॉलीवुड गलियारों में प्रेम की चर्चाएं तो जब तब हुआ ही करती हैं, पर इस अफेयर पर लोगों ने दिलचस्पी इसलिए ली क्योंकि यह जोड़ी दोनों को ही शूट करती है। बाद में करीना की जिंदगी में सैफ आ गए और यह जोड़ी भी टूट गई।